जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ऊपर बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस में कितने प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, कैसे यह कार्य करता है और किस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है। सारे चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले कंप्यूटर जो है किस भाषा को समझता है। कंप्यूटर हमेशा मशीनी भाषा को समझता है, जिसको बाइनरी के रूप में हम लोग जानते हैं, 0-1 के रूप में जानते हैं, ट्रू फॉल्स के रूप में जानते हैं। माने कई जगह अलग अलग नामकरण के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, जिसे 0 और 1 के फॉर्मेट में देखा जाता है। अ ट्रांसलेटर इज नीडेड टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ट्रांसलेटर का काम होता है, जब हम अपनी भाषा कहे हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को जैसे ही इनपुट के रूप में कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसे ट्रांसलेट करके और हमें आउटपुट के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। तो प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, वह सोर्स कोड कहलाता है। इसे सोर्स कोड के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो सोर्स कोड इज कन्वर्टेड बाय अ ट्रांसलेटर। वही सोर्स कोड को ट्रांसलेटर के द्वारा कन्वर्ट करके मशीनी भाषा में जो है ट्रांसलेट किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा मशीनी भाषा को ही समझता है। यहाँ लिखा हुआ भी है, द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड बाय अ ट्रांसलेटर इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, जिसे मशीन कोड के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स यूज इन कंप्यूटिंग सिस्टम। यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो है 3 प्रकार का ट्रांसलेटर है। ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, कभी आपसे पूछ देगा ट्रांसलेटर कितने प्रकार का होता है, कभी पूछेगा असेंबली भाषा को कन्वर्ट करने के लिए किस ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है, या हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, या इंटरप्रेटर क्या होता है। ये कहीं से क्वेश्चन डिफिनिट बनेगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनता ही है। तो चलिए और इस पॉइंट पे बात करते हैं। असेंबलर का कार्य क्या होता है। द ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। असेंबलर का काम होता है, जब हम कंप्यूटर को असेंबली भाषा में प्रोग्राम को देते हैं, तो उस भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए, मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा असेंबलर क्या है होता है। असेंबलर उसे कहते हैं जो असेंबली भाषा में, जैसे कि प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है सेक्शन डाटा नंबर 1 ऐसे करके जो लिखा हुआ है, ये असेंबली भाषा में लिखा हुआ प्रोग्राम है। इसे कन्वर्ट करने के लिए
बदलने के लिए मशीनी भाषा में असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। जो कि आपको दिख रहा है असेंबलर कैसे असेंबली भाषा को बाइनरी के फॉर्मेट में चेंज किया है, बदल दिया है। जब तक किसी भी भाषा को चेंज करके बाइनरी में नहीं कन्वर्ट किया जा रहा है, तब तक उसका आउटपुट जो है आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आउटपुट आपके पास आ रहा है तो हो सकता है वो आउटपुट गलत हो। तो किसी भी भाषा को जब हम कंप्यूटर के कीबोर्ड के द्वारा जब इंटर करते हैं, प्रेस करते हैं किसी भी लेटर को, वर्ड को, भाषा को, उस भाषा को ट्रांसलेट करके बाइनरी, जिसे मशीनी भाषा कहते हैं, तब हमें आउटपुट प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन में बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में पूछा था क्वेश्चन, जो असेंबलर का काम क्या होता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा आप लोग के समक्ष। पहले इस वीडियो को कॉन्सेप्ट वाइज देख लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपके समक्ष रखूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलना। यह कंपाइलर का, जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं, सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना कंपाइलर का काम होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा सोर्स कोड को मशीन कोड में किसके द्वारा बदला जाता है, तो यह कंपाइलर के द्वारा बदला जाता है। तो सोर्स कोड जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, ये सारा क्या है, सोर्स कोड है। और इसे मशीन कोड में बदलने के लिए 3 प्रकार हैं। तो असेंबली के लिए असेंबलर हो गया, और सोर्स कोड जिसे हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं उसके लिए कंपाइलर हो गया। कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर का काम होता है किसी भी प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलना, कन्वर्ट करना। लेकिन ध्यान यहाँ देने वाली बात ये भी है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है। क्योंकि कंपाइलर का भी काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलना, और इंटरप्रेटर का काम भी होता है हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन कोड में बदलना। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, तो जब हम कंपाइलर की बात करते हैं तो कंपाइलर है जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो वन टाइम ही सारे प्रोग्राम को कंपाइलर क्या करता है, मशीन कोड में बदलने की काम करता है एक ही टाइम। लेकिन अब इंटरप्रेटर की बात करेंगे तो इंटरप्रेटर जो है वह लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है, जिसके कारण क्या होता है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया था बीपीएससी 2.0 में। जो अगर हम ऐसे समझें, किसी भी काम को पार्ट वाइज करके अगर करते हैं तो काम तेज़ी गति से आपका होगा, और वह काम को आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। किसी भी जटिल कार्य को आप पार्ट वाइज कर दीजिए तो वह काम जो है आपका तेज़ गति से भी होगा और स्वच्छतापूर्वक आपका कार्य जो है पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से कंपाइलर जो है वन टाइम सारे प्रोग्राम को ही कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वह लाइन बाय लाइन मशीन कोड में बदलता है प्रोग्राम को। यही दोनों में फ़र्क है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है। जैसे कि हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स वन लाइन एट अ टाइम। इंटरप्रेटर जो होता है एट ए टाइम वन ही लाइन को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, जिसके कारण क्या होता है, इसकी काम की गति जो है तेज हो जाती है, काम करने की गति जो है तेज हो जाता है। यह पूछता ही है
आपको उसमें जो है कंपाइलर का भी ऑप्शन दे देगा, असेंबलर का भी ऑप्शन दे देगा और इंटरप्रेटर का भी ऑप्शन दे देगा। तो उस जगह पे आपको इंटरप्रेटर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन अपना कार्य को पूरा करता है, इसलिए इसका कार्य करने की गति जो है तेज होता है। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट वाइज समझाने की कोशिश किया हूँ। अब इसका मैं क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। अब वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, सारे को बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि इस चैनल पे मैं क्लास 11th एवं 12th का कंप्यूटर साइंस का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मैं आपके समक्ष रखूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।